गौ सेवा के लिए आपने गौशालाएं तो बहुत देखी होंगी, लेकिन बीमार, लाचार और दुर्घटना में घायल गायों के इलाज के लिए कोई अस्पताल शायद ही आपने देखा हो। कोई भी गाय या नंदी सड़क दुर्घटना का शिकार हो या बीमार हो, बस एक फ़ोन कर दीजिए, गोकुल धाम गौशाला की एम्बुलेंस आएगी और फिर अपने गो चिकित्सालय में ले जाकर उस गाय या नंदी का निःशुल्क इलाज किया जाता है। यदि आप गो सेवक हैं या गो भक्त हैं या फिर असली गो सेवा देखना चाहते हैं तो आपको ये पूरी फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिसने अपना अच्छा खासा बिजनेस छोड़कर बीमार और लाचार गायों की सेवा करने का संकल्प ले लिया। तो चलिए मिलते हैं सुनील निमाणा से, जो हरियाणा के झज्जर शहर में स्थित अपनी गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ में पिछले 7 सालों में 55,000 से ज्यादा गायों का निःशुल्क इलाज करवा चुके हैं और ये सेवा निरंतर जारी है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले हम जैसे गौशालाओं में जाते थे तो वहाँ पे समस्त गायों की तो सेवा होती थी, लेकिन उन गौशालाओं में हम देखते थे कि बहुत सारी बीमार गायें हैं जिनके लिए वहाँ पर पर्याप्त चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, कई बार हम रोड से जा रहे हैं और कोई गाय हमारे सामने एक्सीडेंट हुई है तो उसको कहीं भेजने का कोई विकल्प नहीं था, उसकी चिकित्सा का कोई समाधान नहीं था। तो उसको देखते हुए उस परमात्मा की कृपा से हमारे अंदर विचार आया कि भाई क्यों ना हम स्पेशली बीमार गाय की सेवा करें, जिससे जो रोड पे जो गायें एक्सीडेंट होती हैं उनको एक चिकित्सा मिले, जो गौशालाओं में जो गायें बीमार हैं आज उनको चिकित्सा सुविधा मिले। गोकुल धाम में लगभग अभी 1000 गायें उपचाराधीन हैं जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है और कामधेनु मैया की कृपा से और कामधेनु मैया के पावन सानिध्य में ये पूरी सेवा चल रही है। लगभग 55,000 गायों की हम चिकित्सा व सेवा कर चुके हैं और प्रतिदिन हमारे पास एम्बुलेंसों के माध्यम से और निजी वाहनों के माध्यम से 30 से 40 गोवंश दुर्घटना में घायल, बीमार, दर्द से रोता बिलखता हमारे पास आता है और उन सब की यहाँ पर चिकित्सा व सेवा की जाती है, जिसमें बहुत सी गायें ऐसी हैं। आप देख रही है हमारा आईसीयू वार्ड है, इसमें ये जितनी भी गोवंश हमारी गौमाताएँ हमारी बैठी हैं सब मेजर एक्सीडेंट हैं। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, किसी की कुल्ली टूटी हुई है, किसी के चारों पैर कटे हुए हैं और बहुत से केस ऐसे आते हैं जो छोटे बच्चे हैं जैसे, और जो जंगल में घूमते हैं बेचारे बेसहारा बछड़े, उनको कुत्ते खा लेते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर लगभग 50 केस ऐसे हैं जिन छोटे बच्चों के कान कुत्तों ने खा रखे हैं, किसी का मुंह खा रखा है और काफ़ी हमारे पास तेजाब के केस हैं। अभी 4 दिन पहले ही हम निमराना से 7 बछड़े लेके आए हैं जिनके ऊपर तेजाब डाल रखा था। मतलब कहीं शहर में घूम रहे होंगे, किसी असामाजिक तत्व ने उस पर तेजाब डाल दिया। बहुत सी गायें जली हुई आती हैं, किसी पे पेट्रोल डाल के कोई आग लगा देता है, कोई छप्पर में आग लगा देता है। जैसे गाय के पेट में बछड़ा मर जाता है तो उसको कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, अगर नहीं हो पाती है तो सिजेरियन ऑपरेशन से उसको निकालते हैं। साथ में कैंसर के ऑपरेशन हैं, मतलब जितने भी बड़े से बड़े ऑपरेशन हैं गोकुल धाम में होते हैं। 13 एम्बुलेंसों की सुविधा हमारे पास है जो कि 24 घंटे निरंतर दौड़ती हैं। हमारी कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी हमारे पास फ़ोन आ जाए हम वहाँ से लाते हैं। पीछे वाराणसी से भी हम लेके आए हैं, शिरडी से भी हम गायें लेके आए हैं, बशर्ते वो गायें इस कंडीशन में हो कि गोकुल धाम में पहुंच जाए। ये ना हो कि भाई एम्बुलेंस पहुंचने से पहले वो मर जाए। और नज़दीक की तो कोई भी गोधन हम लेके आते हैं। मालिक की जो गायें हैं वो खुद छोड़ के जानी पड़ती हैं, जो बेसहारा गायें हैं उनको हम लेके आते हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सब फ्री सेवा होती है। और आपको बता दूँ, गाय के साथ साथ कोई भी जीव हो, नील गाय हैं, मोर हैं, बंदर हैं, बारासिंगा हैं, सब पशु पक्षियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। स्पेशली गाय हैं, बाकी उसके साथ साथ कोई भी जीव जंतु हो। एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज आती है हमारी 30 से 40 गायें की। बाकी कई बार हमने एक दिन में 70 गायें उठाई हैं। ये सारा खर्च हमारी जो किशोरी जी कामधेनु गौ माता है, सब उसी के आशीर्वाद से चल रहा है जी। ये डिपार्टमेंट हमारी मैया का है। हमने मैया को बोल रखा है, मैया सेवा में हम कमी नहीं आने देंगे, संसाधनों की आप कमी मत आने दो। तो गोकुल धाम में आज तक कभी भी न पैसे के अभाव में, न किसी संसाधन के अभाव में सेवा बाधित नहीं हुई है हमारी। सब समाज के सहयोग से लगभग 50 लाख रुपए का हमारा खर्च है। बैलेंस भी नहीं है, ये नहीं कि हमारे पास बैलेंस है, बिल्कुल 1 रुपया बैलेंस नहीं है, कुछ न कुछ देनदारी खड़ी रहती है। लेकिन मैया की कृपा से सेवा नहीं रुकी कभी अब आज तक हमारी।
ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी गोकुल धाम का जो नया हॉस्पिटल जो निर्माणाधीन है, ये हमारी कोशिश है और पूरा प्रयास है कामधेनु मैया के आशीर्वाद से और आप सभी समाज के सहयोग से ये पूरे वर्ल्ड का सबसे आधुनिक हॉस्पिटल होगा और जल्द ही ये पूरा किया जाएगा आप सभी के सहयोग से। हमारी कोशिश ये है, जो हमने पिछले 7 सालों में जो कमियां हमने महसूस की हैं, वो सारी की सारी कमियां हम यहाँ पे अपनी दूर कर रहे हैं। और दूसरा, जितनी भी मशीनें या इक्विपमेंट, जो भी संसाधन इंसानों के लिए है, हमारी कोशिश ये है कि वे सारे के सारे संसाधन गौ माता के लिए वो सारी मशीनें यहाँ पर अवेलेबल हों। कई बार क्या होता है, जैसे गाय के पेट में बछड़ा मरा हुआ है या गाय के पेट में पोलोथीन है और उसमें खून की कमी है। अब हमारे को पता है कि मरनी है, ऑपरेशन नहीं करेंगे तो भी मरेगी, और ऑपरेशन करते हैं तो खून की कमी है, लेकिन रिस्क क्या करें, मजबूरी है, तो हमने वो रिस्क उठाना पड़ता है। कई बार नहीं चाहते हुए भी उस गाय का ऑपरेशन करना पड़ता है। और आने वाले टाइम में जिस दिन ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे ब्लड बैंक की भी सुविधा की जाएगी, ताकि जो जिन गायों को में खून की कमी है उनको स्वस्थ गायों को खून चढ़ा के और उनके अच्छे से ऑपरेशन सक्सेस हो पाएँ। यही हमारा प्रयास है। गोकुल धाम में हमारी एम्बुलेटरी सर्विस है, जिससे कि पूरे हरियाणा और उत्तरी भारत और जो एक्सीडेंटल केस है गायों के, वो हम लेके आते हैं। रोड पे जो गाय एक्सीडेंट हो जाती है, बीमार होती है, उनको हमारी एम्बुलेंस यहाँ से जाती है, लेके आती है। हम लोग यहाँ पे उसकी सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इलाज करते हैं। जब वो गौ माता स्वस्थ हो जाती है, उसके बाद में हम उसको गौशाला में भेज देते हैं। इस प्रकार से लगभग पिछले 7 साल से अधिक समय से गोकुल धाम की ये सेवा निरंतर 24 घंटे जारी है और इसमें 55,000 से अधिक गायों का हम इलाज कर चुके हैं। हमारे पास लगभग डेली के 40 के समथिंग केस रहते हैं, जिसमें ट्रॉमा के केस ज़्यादा होते हैं, जिसके अंदर हड्डियों की टूट फूट, क्योंकि एक्सीडेंटल केस आते हैं उसके अंदर हड्डी की टूट फूट होगी और उसके बाद में इंटरनल ऑर्गन का जो हर्निएशन होगी, इस तरह केस हमारे पास ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा पेट में से कील निकालना, जो कोई गाय या नंदी जिस तरह खाने के साथ में कील वील खा लेते हैं या पोलोथीन खा लेते हैं, तो उसके ऑपरेशन भी लगातार यहाँ चलते रहते हैं। तो अभी तक हमने 3,000 गायों के पेट से पोलोथीन निकाल चुके हैं। और आज जिस तरह हमारे पास जो केस थे, आज उसमें एक तो गाय के पेट में बछड़ा जो मरा हुआ था, जिसके लगभग 3 दिन से अधिक का टाइम हो चुका था। लोकल वेट्स ने उसको काफ़ी ट्राई कर लिया था, वहाँ पे वो मतलब सक्सेस नहीं हो पाए उसकी डिलीवरी करवाने में। तो जब हमारे पास यहाँ रिपोर्ट हुआ केस, तो उसके बाद में हमने उसको सिजेरियन ऑपरेशन से उसको डिलीवर किया और गाय अभी बिल्कुल स्वस्थ आपके सामने खड़ी है और आगे अनइवेंटफुली जो हील करेगी। ये हरियाणा का प्रथम गौ चिकित्सालय है और इस तरह का कोई भी हॉस्पिटल आसपास नहीं है जो इस तरह से 24 घंटे 7 दिन सेवा देता हो और सब प्रकार की जहाँ पे सुविधा उपलब्ध हो। गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ झज्जर जो है, ये ऐसी संस्था है जो हर गाय का या कोई भी जीव हर उसका इलाज करती है, चाहे किसी का प्राइवेट हो, चाहे कोई रोड पे हो, चाहे कोई फ़ोन कर दे, हर तरह से मतलब सेवादार हैं। और हम भी यहाँ काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। ये जो संस्था है, ये वैसे तो पब्लिक ही चलाती है, तो सुनील भाई जो है इसमें बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं और इनकी भावना के अनुरूप ही हम इनसे जुड़े। गायों की जो सेवा देखी, यहाँ की जो आप देख रहे हो, ये सफाई, मिट्टी को ऐसे साफ रखते हैं, झरने से भी साफ करते हैं। और सबसे बड़ी सेवा इनकी यही है कि ये खुद देखते हैं, अपने आप काम करते हैं, अपने आप संस्था को देख रेख में काम करवाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि भाई सब लोग इससे जुड़ें और अपने इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ सहयोग भी दें, क्योंकि ये पब्लिक सहयोग से ही चल पाएगी, बगैर सहयोग से तो नहीं चल पाएगी। मेरी यही सबसे प्रार्थना रहेगी कि भाई गौओं का पे अत्याचार ना करें। अगर आप उनकी मदद भी ना कर सकते तो अत्याचार भी ना करें। ये पूरे भारत की पहली गौशाला ऐसी है जिसको चलाने वाली ये गाय ही है। इसको मैं नहीं चला रहा, मैं आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ, भाई सुनील भाई कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा कुछ। ये सच्चाई है। गोकुल धाम को चलाने वाली, गोकुल धाम की अधिष्ठात्री श्री किशोरी जी कामधेनु मैया साक्षात यहाँ पर हमारे पास विराजमान है। आप उनके भी दर्शन कराना सभी गौ भक्तों के। और उसी मैया के आशीर्वाद से ये सेवा चल रही है। मैया ने असंख्य चमत्कार यहाँ पे किए हैं और सबसे बड़ा चमत्कार गोकुल धाम खुद है।
कि गोकुल धाम में 1 रुपया बैलेंस नहीं है और 50 लाख रुपए मंथली खर्च है और हमारे को बिल्कुल चिंता नहीं है। मतलब अपने आप मैया व्यवस्था करती है। आपको मैं बताऊं, एक बार एक चमत्कार हुआ, हमारी सेवा एक बार 5 मिनट के लिए बाधित हो गई। मतलब हम जैसे पेट्रोल पंप से एम्बुलेंसों के लिए डीजल लेते हैं तो उधार लेते हैं भाई, धीरे धीरे उसका पैसा चुकाते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उसका ज़्यादा पैसा खड़ा हो गया और सुबह सुबह सारी एम्बुलेंस हमारी पेट्रोल पंप पे डीजल लेने के लिए गई हुई है। तो डीजल पंप वाले ने मना कर दिया कि जी हम डीजल नहीं देंगे, आप पहले पिछला पैसा चुकाओ जब हम डीजल देंगे। तो मैं सुबह सुबह यज्ञ कर रहा था गौशाला में, पंडित जी आए, वो बोले जी ऐसे ऐसे समस्या हो गई और पेट्रोल पंप पे गाड़ियाँ खड़ी और डीजल नहीं दे रहा वो। तो मैं बोला फटाफट ना कामधेनु मैया के कान में जाके बोल गया भाई। तो उन्होंने कामधेनु मैया के कान में बोला और मैं जल्दी से अपना यज्ञ पूरा करके उठा और मैंने फ़ोन निकाला कि भाई कहीं फ़ोन करेंगे दान के लिए, पैसे के लिए कहीं। तो मैं देखता हूँ कि फ़ोन में मैसेज आया हुआ है कि किसी ने 1,70,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। और मैंने तुरंत चेक दे के और मैं भाई एम्बुलेंस को चालू कराओ फटाफट, उन्होंने डीजल दे दिया और हमारी गाड़ियाँ शुरू हो गई। तो अब आप ये देखिए कि 1 हफ्ते बाद उस बंदे का फ़ोन आता, उस गोभक्त का फ़ोन आता जिसने वो पैसा डाला था। वो बोला सुनील जी हमने गोकुल धाम के अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट में, गोकुल धाम के अकाउंट में 1,70,000 रुपये आए। मगर हाँ जी आए हैं ना जी, गलती से डल गए। अब आप देखिए गौ माता ने मतलब उस बंदे की, उस गोभक्त की इनडायरेक्ट सेवा लेनी थी। मैं बोला जी गलती से कैसे डल गए? वो बोला जी हम लगभग 10 दिन पहले वृंदावन गए थे यहाँ से होते हुए और आपकी सेवा देखी थी और हम आपकी सेवा से प्रभावित हो गए, आपका अकाउंट नंबर लिया था गोकुल धाम का और हमने उसमें 25,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे और वो 1 हफ्ते पहले किसी की और पेमेंट मैंने करनी थी, वो गलती से गोकुल धाम के अकाउंट में आ गए। तो मैं बोला जी ठीक है हम देंगे वापस धीरे धीरे। तो हमने धीरे धीरे करके उसके वापस पैसे भी किए और आज वो भाई हज़ारों लोगों को यहाँ संस्था से जोड़ चुका है कि भाई मतलब मैं नहीं चाहते हुए भी मैया ने मेरी सेवा इनडायरेक्ट ले ली। तो अब आप देखिए इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।